तो देखिए यहाँ पे अपनी बात हो चुकी थी कि लिम्फ नोड जो है वो टोटल अपनी ह्यूमन बॉडी के अंदर 8 होती है। अब अपन देखो नेक्स्ट इसको थोरैसिक डक्ट यानी लेफ्ट लिम्फेटिक जो डक्ट है वो उसका जो सामान्य मतलब जनरल नॉलेज जो थी वो अपन ने पढ़ ली, ठीक है? उसके बाद अपन बात करते हैं देखो स्पेशली अलग से इसको बताया है। अब इसके ना एक्स्ट्रा नाम बता देती हूँ, एग्ज़ाम के अंदर कोई सा भी आ सकता है। तो इसके ना देखो बहुत सारे नाम होते हैं थोरैसिक डक्ट कोई होता है ना देखो एक मैन पर्सन होता है उसके बहुत सारे नाम होते हैं उसको अलग-अलग नाम से जानते हैं तो वैसे ही है। थोरैसिक डक्ट को अपन एक तो लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट तो है ही ये मेनली इसको अपन क्या बोलते हैं काइलीफेरस डक्ट भी बोलते हैं, है ना? और दूसरा नाम होता है इसका एलिमेंट्री डक्ट और एक और नाम होता है इसका वॉन हॉर्नीज कैनाल इसी को बोलते हैं अपन वॉन हॉर्नीज कैनाल, ठीक है? तो अब देखो इसकी लेंथ अपन ने 38 टू 45 बताई थी, तो यही इसमें बता रखी कि अबाउट 45 सेंटीमीटर लॉन्ग और लार्जेस्ट लिम्फेटिक वेसल इन द बॉडी ये अपन को याद रखना है कि लार्जेस्ट लिम्फेटिक क्योंकि ये कहाँ से कर रही थी ड्रेन पूरे ब्लड को अपनी पूरी रिब्स के नीचे की जो होल बॉडी थी, तो ये लगभग इसके अंदर बॉडी आ गई क्योंकि ऊपर वाला जो है, वहाँ से तो दूसरी सप्लाई इसकी राइट वाली भी कर रही थी राइट साइड से, ओनली लेफ्ट ही तो बचा था। तो लेफ्ट से भी ये ले रही थी और जो रिब्स के नीचे की जो पूरी एंटायर बॉडी जो होती है, वहाँ से भी ये ड्रेन कर रही थी। इसलिए ये लार्जेस्ट लिम्फेटिक वेसल इन द बॉडी हो गई। उसके बाद में देखो ये कहाँ से एक्सटेंड करती है, तो एक्सटेंड फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन to the lower part of the neck crossing the posterior and superior part of the mediastinum यानी कि यहाँ से कहाँ से स्टार्ट होती है देखो सबसे पहले अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन से लेकर के उसके बाद में लोअर पार्ट ऑफ द नेक एंड क्रॉसिंग द पोस्टीरियर एंड सुपीरियर पार्ट ऑफ द मीडियास्टाइनम, ठीक है? तो ये इसकी सिचुएशन की अपन ने बात कर ली। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है begins as a continuation of upper end of the cisterna chyli अपन ने cisterna chyli इसका डायलेशन बताया था, ठीक है? तो एक तरीके से यहाँ पे कंटिन्यू करती है किसके अपर एंड पे, है ना? नियर द लोअर बॉर्डर ऑफ द 12th thoracic vertebra, है ना? 12th thoracic जो वर्टिब्रा होती है वहां से ये उसके लोअर बॉर्डर से देखो क्या है बिगिंस एज ए कंटिन्यूशन ऑफ अपर एंड ऑफ द सिस्टर्ना काइली के कंटिन्यूशन ही चलती है, ठीक है? नियर द लोअर बॉर्डर ऑफ द 12th थोरेसिक वर्टिब्रा यानी कि जो 12वीं थोरेसिक वर्टिब्रा है उसके पास में उसके भी लोअर बॉर्डर के पास में, ठीक है? फिर आर्चेज एड ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ C7 यानी कि C7 के पास में एक तरीके से आर्चेज बना लेती है ना? आर्च लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है नेक के अंदर। अपन को पता है C7 कहाँ पे होगी? थोड़े सर्वाइकल इसलिए नेक में होगी। फिर ये तो यहाँ से स्टार्ट हो रही थी, ये आगे चल कर के कहाँ पे एंड होती है? एंड्स बाय ओपनिंग इनटू द एंगल ऑफ जंक्शन बिटवीन द लेफ्ट सबक्लेवियन एंड लेफ्ट इंटरनल जुगुलर वेन यानी कि ये जो जंक्शन है किस-किस के बीच में? एक तो लेफ्ट सबक्लेवियन वेन और एक लेफ्ट इंटरनल जुगुलर वेन। इनके जंक्शन पे एक ओपनिंग खुलती है, वहाँ पे ये जाकर के एंड हो जाती है, ठीक है? तो ये अपन ने शुरुआत से कहाँ से तो स्टार्ट होती है, फिर कहाँ से ये कंटिन्यू करती है और कहाँ पे ये एंड करती है। तो ये बात अपनी हो चुकी है। देखिए थोरेसिक एरोटा क्यों इतने डिटेल में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये इम्पोर्टेंट एग्जाम के अंदर जनरली 10 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इंटरनल जो थोरेसिक जो डक्ट है उसका पूरा एक्सप्लेनेशन लिखो, 10 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है? उसके बाद में अपन इसके ट्रिब्यूटरीज की बात कर लेते हैं, है ना? ट्रिब्यूटरीज मतलब एक तरीके से इसके अंदर कौन-कौन सी आकर के ट्रंक जो है वो ड्रेन कर रहे हैं, उसकी बात अपन कर लेते हैं। तो ये रिसीव्स द लिम्फ फ्रॉम द हाफ ऑफ द बॉडी बिलो द डायाफ्राम एंड लेफ्ट हाफ अबव द डायाफ्राम। अभी अपन ने देखो पहले बात की थी कि ये जो रिब्स मान लो या फिर जो डायग्राम है उससे नीचे-नीचे की जो बॉडी है वहाँ से ये ड्रेन कर रही थी पूरी बॉडी का और कहाँ से? लेफ्ट हाफ अबव द डायाफ्राम यानी कि अपने लेफ्ट साइड साइड ऑफ द हेड एंड लेफ्ट जो साइड है किसकी? नेक की, ठीक है? और लेफ्ट थोरैक्स जो है वहाँ से ये क्या कर रही थी? ड्रेन कर रही थी। तो ये लगभग पूरी बॉडी से ही सप्लाई ले लेती है, ड्रेन कर लेती है, ठीक है? उसके बाद में देखो इसकी जो ट्रिब्यूटरी एक तो होती है इन द थोरैक्स, इन द जुगुलर ट्रंक और लेफ्ट सबक्लेवियन ट्रंक और लेफ्ट मीडियास्टाइनल ट्रंक।
तो यहाँ पे ये लेफ्ट साइड की, इसलिए ये लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज इसकी हो जाएंगी। ठीक है, तो ये अपनी पूरी यहाँ पे बात हो चुकी है। देखिए यहाँ पे अलग अलग इसमें डायग्राम में अपन समझ लेते हैं। लेफ्ट जुगुलर ट्रंक जो है वो यहाँ पे है, ठीक है, और ये थोरेसिक जो डक्ट है उसके अंदर ड्रेन कर रहा है ना। उसके बाद में ये इंटरनल जुगुलर वेन यहाँ पे बता रखी है इन्होंने, ये इधर वाली है ना, यहाँ पे। और राइट साइड में क्या होगा, राइट जुगुलर ट्रंक, और लेफ्ट साइड में लेफ्ट जुगुलर। फिर राइट लिम्फेटिक डक्ट यहाँ पे है, ठीक है, ये राइट लिम्फेटिक डक्ट इसके देखो नीचे की साइड में प्रेजेंट होगी। फिर राइट सबक्लेवियन ट्रंक, यानी सबक्लेवियन मतलब अपर लिम्ब का आ रहा था, ठीक है, तो ये यहाँ पे बता रखा है, ये वाला, सॉरी ये वाला, ठीक है। उसके बाद में देखो ये बता दी वेन कौन सी, राइट सबक्लेवियन वेन, राइट सबक्लेवियन ट्रंक के नीचे राइट सबक्लेवियन वेन। और यहाँ पे देखो लेफ्ट सबक्लेवियन ट्रंक ये बता रखा है, उसके नीचे क्या है, लेफ्ट सबक्लेवियन वेन, ठीक है। उसके बाद में ये अपने अपने मतलब साइड की जो थोरेसिक डक्ट है वहां पे ये ड्रेन कर देती है, ये जो ट्रंक अभी अभी अपन ने बताए हैं ना, जुगुलर और सबक्लेवियन, ठीक है। उसके बाद में राइट ब्रोंको मीडियास्टाइनल ट्रंक जो है वो इसी के नीचे, क्योंकि ब्रोंको मीडियास्टाइनल अपन को पता है कहाँ पे होगा, थोरेक्स वाले पार्ट में होगा इसीलिए। और ये लेफ्ट साइड का, लेफ्ट ब्रोंको मीडियास्टाइनल ट्रंक। फिर देखिए इसमें थोरेसिक डक्ट जो है ये मैन अपन को पता है बीच वाली होगी, ठीक है। और ये कि अपन ने बताया था यहाँ पे लंबर ट्रंक है ना, तो ये लंबर रीजन में आएगा, यहाँ पे नीचे की साइड में लंबर ट्रंक, तो ये भी ड्रेन कर देगा, ठीक है। उसके बाद में देखो यहाँ पे राइट साइड में ये राइट लंबर ट्रंक आ गया। यहाँ पे देखो अपन ने क्या बताया था स्टार्टिंग में, जो डायलेशन बताया था ना कि जो थोरेसिक डक्ट है उसका डायलेशन ये सिस्टर्ना काइली आगे जाकर के कंटिन्यू करती है, तो यहाँ पे ये इन्होंने बता रखी है डायलेशन को सिस्टर्ना काइली से कंटिन्यू करती है, ठीक है। तो ये अपनी बात यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है थोरेसिक डक्ट के मेनली, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखो अपन ने सबसे पहले तो क्या पढ़ा था, लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है, लिम्फेटिक सिस्टम के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं। फिर सबसे पहले अपनी बात हुई थी कि लिम्फ जो है, एक सेकेंड, लिम्फ जो है, ठीक है, उसको मतलब किसको बोलते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या होती है। उसके बाद अपन ने पढ़ लिया था कि जो कंपोनेंट है वो आगे जाकर के यूनाइट होकर के क्या-क्या बनाते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट लिम्फेटिक कैपिलरी थी, लिम्फेटिक वेसल, लिम्फेटिक नोड, लिम्फेटिक डक्ट, फिर ब्रोंकियोसेफेलिक वेन्स। उसके बाद में अपन ने ट्रंक की बात कर ली थी। फिर अपनी मेन जो जो चैप्टर का एक तरीके से ऐसे मान लो कि एम जो है पढ़ने का वो क्या है, लिम्फेटिक, लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट या फिर थोरेसिक डक्ट ही है, ऐसे मान लो आप, क्योंकि मोस्टली यही क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट का, ठीक है। तो ये अपन ने अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर दिया था, और राइट लिम्फेटिक डक्ट भी अपन ने देख ली थी, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर जो लिम्फेटिक सिस्टम है वो कंप्लीट हो चुका है। आपके कोई भी डाउट हो तो आप ग्रुप के अंदर पूछ सकते हैं। ओके बाय, धन्यवाद।